जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल क्या है। हुकूमत के दावे अपनी जगह कि अनएम्प्लॉयमेंट हमने बहुत हद तक कम कर दी है और जम्मू कश्मीर में लोगों को मुलाजमतें मिलने लगी हैं, और हकीकत पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो पता ही चलता है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है। जो एदाद-ओ-शुमार मेरे सामने हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हुकूमत जितने मर्जी उतनी दावे करे, रिक्रूटमेंट की जितनी मर्जी उतनी ड्राइव्स करे, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट आसमान पर रहेगी। सुपरवाइजर का अभी इम्तिहान हुआ है, उसमें 1,39,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस इम्तिहान में 77,000 के करीब करीब बच्चियां कश्मीर से थीं और 62,000 के करीब करीब जम्मू से थीं। अंग्रेजी में भी थोड़ा सा मैं सुना, बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं जी हमें अदद समझ में नहीं आते। सुपरवाइजर पोस्टें थी 186, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे 1.39 लाख, कश्मीर से थे 77,000 और जम्मू से थे 62,000। यह बनता है 553 बच्चियां एक पोस्ट के लिए इम्तिहान में बैठी हैं। और जब यह इम्तिहान खत्म हो जाएगा और सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, उसके बावजूद 1,38,814 क्वालिफाइड बच्चियां बेरोजगार रहेंगी। 1,38,814 अनएम्प्लॉयड बच्चियां। आप 10 रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी कर लें तब भी लगभग 1,20,000 बच्चियां जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड होंगी, बेरोजगार होंगी। अब पंचायत सेक्रेटरी क्या, चूंकि इम्तिहान हो चुका, उस इम्तिहान में 1,95,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 1,95,000 बच्चों में से 1,395 बच्चों की सिलेक्शन हो गई और 1,93,905 बच्चे बेरोजगार हैं। यानी 139 लोग एक पोस्ट के लिए इम्तिहान दे रहे थे। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया। अब 1,39,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, इम्तिहान देने की बारी आई तो 1,02,000 के करीब करीब आए। 37,000 बच्चियों ने इम्तिहान ही नहीं दिया। पंचायत सेक्रेटरी में भी 1,93,905 बच्चों ने इम्तिहान दिया, उसमें से 1,395 बच्चा सिलेक्ट हुआ और 1,93,905 अनएम्प्लॉयड रहा। अब कांस्टेबल की पोस्टें जो कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर सब सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइज करने जा रहा है, कांस्टेबल की 4,000 पोस्टों के लिए हुकूमत को यह लग रहा है कि लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा। और अगर 2.5 से 3 लाख बच्चा फॉर्म भरता है तो उस 2.5 से 3 लाख बच्चे का मतलब यह हो गया कि लगभग 80 के करीब करीब बच्चे जो हैं एक पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मान लीजिए 2.5 लाख बच्चा ही हो, उसमें से 4,000 सिलेक्ट हो जाएगा, 2,46,000 अनएम्प्लॉयड रहेगा। मतलब यह कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला है और ना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास, न इससे पहले वाली हुकूमतों के पास, न आने वाली हुकूमतों के पास कोई अलादीन का चिराग होगा जिस अलादीन के चिराग से अनएम्प्लॉयमेंट के इस मसले को हल किया जा सके। अब मैं आपको एक और अदद बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि हुकूमत जब रेशोज की बात करती है और कहती है हमने इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दी, अब अनएम्प्लॉयमेंट कहीं है नहीं, वो सतही रिपोर्टें हैं सारी की सारी। वो सरकारी मुलाजमों ने दफ्तर में बैठ के रिपोर्ट बनाई और कह दिया कि जनाब इतने लाख लोग जो हैं वो मुलाजिम लग गए। लेकिन हकीकत यह है कि अगर 1,93,000 बच्चा पंचायत सेक्रेटरी के लिए फॉर्म भर रहा है, लगभग 2.5 लाख बच्चा कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेगा और पीएसआई के लिए लगभग 2 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 लाख ग्रेजुएट आपके पास मौजूद हैं जो ग्रेजुएट किसी भी वक्त में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे। अब आप इनके लिए कितने भी ड्राइव्स करवाएं आप, और जिस पेस पर जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट हो रही है उस पेस को ध्यान में रखते हुए लगभग 2 जन्म चाहिए इन तमाम बच्चों को मुलाजमत देने के लिए। प्राइवेट सेक्टर को लेकर बड़े दावे थे, प्राइवेट सेक्टर को लेकर बड़ी कहानियां थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कागजों पर तो बहुत नजर आ रहा है, लेकिन जमीन पर प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबल। अब मुसीबत यह है प्राइवेट सेक्टर की कि मैं किश्तवाड़ की तरफ गया
और जब मैं सिंथन रोड पे जा रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह ब्रिज बन रहा है। उस ब्रिज में काम करने वाले जितने मजदूर थे, जितने इंजीनियर थे, वो सब बिहार और यूपी के थे। अब वो बिहार और यूपी के लोगों की कोई गलती नहीं है कि वो लोग यहां पर काम करने के लिए आए। मसला ये है कि जो बच्चे हमारे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है कि आप उनको मुलाजमत किस चीज की देंगे, उस काम में उनकी महारत ही नहीं है। महारत होगी तो आप उनको वो काम देंगे, एम्प्लॉयबल नहीं है। इसीलिए कंपनियां जब आती हैं वो काम साथ लाती हैं, साथ में मजदूर भी ला रही हैं, साथ में इंजीनियर भी ला रही हैं, साथ में सारा अमला ला रही हैं। बाद में जब ये कंपनियां जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे वो सड़कें बना रहे हैं, वहां पर सियासी जितने भी लीडर हैं वो इन कंपनियों पर दबाव डालते हैं और जबरदस्ती उनसे लोकल लड़कों को मुलाजमत देने पर उनको मजबूर करते हैं। उसके बाद जाकर वो लोकल लड़कों को मुलाजमत देते हैं। और ये भी कि हुकूमत ने भी कोशिश की, कंपनियों को कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आप मुलाजमत दीजिए, लेकिन कंपनियां बाद में हुकूमत को यह कहती हैं कि जब हमने इंटरव्यू किया, जब हमने किसी को मुलाजमत दी, और मुलाजमत देने के बाद हमने ये देखा कि जिस काम पर हमने उसको रखा था उस काम की ना तो उसको समझ है और ना ही उस काम का कोई एक्सपीरियंस है। हम जो काम लेकर जम्मू कश्मीर में आते हैं वो ऐसा काम नहीं है जिसमें हम आपको नौकरी दें, फिर सिखाएं और उसके बाद आप काम करें, क्योंकि हम ठेकेदार हैं। हमारे पास एक काम है, हम एक काम लेकर आए हैं, हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और उससे हमको कमाई करनी है। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम आए 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाएं और तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों को उसमें मुलाजमत बांटते फिरें, क्योंकि हमारा काम, कोई भी ठेकेदार अगर होगा उसका पहला मकसद होता है कि जो प्रोजेक्ट उसको दिया गया उसको मुकम्मल किया जाए। दूसरा मकसद उसका मुनाफा होता है। उसे किसी इलाके की बेरोजगारी दूर करने में क्यों इंटरेस्ट होगा? बेरोजगारी दूर करने का काम हुकूमत का है, हुकूमत के इदारों का है। वो पीडब्ल्यूडी दूर करने के बारे में सोच सकता है, पीएचई सोच सकता है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है। इन सरकारी डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि हुकूमत इन्हें मजबूर करेगी। लेकिन अब ये जो एदाद शुमार मैं आपको दे रहा हूं, इससे ज्यादा परेशान करने वाला अदद अब यह है कि अब आने वाले वक्त में जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें 60 से 70% आपकी रिक्रूटमेंट जो है उसमें रिजर्वेशन है। 60% रिजर्वेशन तो वैसे ही है, उस 60 के ऊपर आपका जब हॉरिजॉन्टल भी उसमें डालते हैं तो 70 हो जाता है। और फिर जब आप अलग अलग सिलेक्शन लिस्टों को देखते हैं तो उसमें भी आपको नजर आता है कि सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। यह भी एक परेशानी है जिस परेशानी का सामना जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आने वाले वक्त में करना पड़ेगा। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लेकर एक और सर्वे हुआ जिसमें यह बताया गया कि सबसे ज्यादा कुंवारे पूरे मुल्क में अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है। शादियां भी जो है जम्मू कश्मीर में कम हो रही है नौजवानों की, क्योंकि नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है। और फिर अगर कोई पोस्ट निकलती है, उस पोस्ट को लेकर झोल इतना है कि वो झोल में ही घूमते रहते हैं। अभी जितनी सिलेक्शनें हुई हैं उन सिलेक्शनों के बाद बहुत सारी रिकमेंडेशंस जम्मू कश्मीर सब सेक्शन बोर्ड ने विदहेल्ड करके रखी हैं। वजह ये कि जनाब कट ऑफ डेट के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए। अब उसमें से कुछ रिकमेंडेशन जम्मू कश्मीर सब सेक्शन बोर्ड ने रिलीज की, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर कैटेगोरिकल क्लियर नहीं है कि क्या हम इसी तरह का बेनिफिट बाकी कैटेगरीज में या बाकी जिन लोगों के कुछ कैटेगरी का डॉक्यूमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट कम तक क्या उसको दे सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया उसमें क्लैरिटी नहीं है। रीजन उसकी वजह से कई सारे बच्चे आज भी परेशान हैं कि जनाब हम तो सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन हमारी रिकमेंडेशन जेकेएसएसबी में विदहेल्ड है। अब मैं आपको यही बता रहा था कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो बेरोजगारी की इंतहा है, और इस बेरोजगारी की इंतहा के बीच में कुछ चीजें जो देखने को मिली वो अफसोस, उस पर बड़ा अफसोस होता है। यानी कि आप खेतीबाड़ी का काम नहीं करना चाहते, आज आपको मजदूर ढूंढना है तो वो आपको यहां का नहीं मिलेगा। आज आपको सुबह प्लस्तर करवाना है घर में, मिस्त्री ढूंढना है तो वो लोकल नहीं मिलेगा, दर्जी लोकल नहीं मिलेगा, नानवाई शुक्र है कि वो लोकल हैं, लेकिन अगर नानवाई की दुकान पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको यूपी, बिहार, उत्तराखंड से कोई नौजवान काम करता मिलेगा। अब जाहिर सी बात है जब लोकल लोग ये सब काम नहीं करेंगे तो ये काम तो बाहर के लोग आकर करेंगे, क्योंकि वो तो कोई भी काम रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए तैयार है कि जी ईमानदारी से रोजी रोटी कमाए, उसके लिए हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। अब आप यहां पर एक प्रोफेशन था जिसको हम कहते थे बिजली का ठेका, यानी बिजली के ठेके का मतलब हो गया बिजली का काम करने वाले लोग। अब बिजली का काम करते पहले लोकल लोग थे, अब आज आप देखिए कि बिजली की फिटिंग होती है तो वो काम करने वाला भी आज आपका नॉन लोकल है। आपको घर में प्लम्बर चाहिए तो वो भी नॉन लोकल है। आज आपको प्लम्बर के अलावा
कूड़ा उठाने वाला चाहिए, वो भी आज नॉन लोकल है। तो जितने का अब अगर इसको भी आप खातिर में लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण यह भी है कि जो काम छोटे मोटे हैं और जिनसे आप थोड़ी थोड़ी करके अच्छी खासी मोटी रकम कमा सकते हैं, उन कामों में नौजवानों की कोई दिलचस्पी नहीं, वो काम नौजवान करना नहीं चाहते। आप अपने साथ किसी नौजवान को ले आए, 10वीं 12वीं पास हो, वो भी 6 महीने के बाद कहता है जी कहीं फॉलोवर या कहीं एसपीओ लगवा दीजिए मुझे। यानी कोई भी आदमी प्राइवेट कोई काम करना नहीं चाहता, फॉलोवर या एसपीओ लेकर वो उतनी ही तनख्वाह लेगा जितनी तनख्वाह उसको सरकारी प्राइवेट में मिल रही है। यानी 10,000 रुपया अगर आपको प्राइवेट में मिल रहा है, वही 10,000 रुपया आप काम करने के लिए तैयार हैं फॉलोवर के तौर पर, वही 10,000। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आरटी कितने पैसे में काम किया करते थे, तब उनका घर चल जाता था। लेकिन प्राइवेट में 20,000 रुपया लेकर भी घर नहीं चलता, प्राइवेट में 20,000 रुपया लेकर 30,000, 40,000, 50,000 लेकर भी घर नहीं चल रहा। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन है और जिन कामों को आप छोटा समझते हैं, वही वजह है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, हर आते दिन के साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उसका एक कारण यह भी है कि आज तालीम हर जगह पहुंच चुकी है। गांव देहात में आप बिल्कुल पिछड़े हुए गांव में चले जाएं, वहां पर भी बच्चियां भी पढ़ रहे हैं, नौजवान भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब ये सारा सिलसिला, इसका मतलब जितनी जितनी आपकी तालीम बढ़ती जाएगी, जितनी जितने आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे, उतना उतना आपके अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ेगा। मगर प्रॉब्लम अब यहां पर यह है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि मरकज की सरकार ने स्किल इंडिया नाम से एक स्कीम शुरू की। स्किल डेवलपमेंट का काम पूरे मुल्क में चल रहा है, लेकिन अभी भी वो काम उस पैमाने पर नहीं हो रहा कि आपके पास वो नौजवान आए जो मिस्त्री का काम करने के लिए तैयार हो, प्लम्बर का काम करने के लिए तैयार हो, इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए तैयार हो, या कोई और काम करने के लिए तैयार हो। और ये भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने सर्टिफिकेट भी ले लिए, उन्हें ले लिया कि प्लम्बर का सर्टिफिकेट उनके पास, इलेक्ट्रिशियन का है, मैसन का है, लेकिन सरकारी मुलाजमत के इंतजार में है कि कब जेकेएसएसबी पोस्टर निकाले कि हम वहां अप्लाई करेंगे। लेकिन मिस्त्री बनने के लिए तैयार नहीं, इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए तैयार नहीं, प्लम्बर बनने के लिए तैयार नहीं, वाटर कूलर ठीक करने वाले बनने के लिए तैयार नहीं, एसी लगवाने के वाले एसी लगवाने वाली कंपनियों में काम करने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर हुकूमत 200 एम्प्लॉयमेंट ड्राइव्स भी करे, तब भी जम्मू कश्मीर में हर वक्त 2 लाख के करीब करीब बच्चे बेरोजगार होंगे, क्योंकि बेरोजगारी को सरकारी मुलाजमतों से एड्रेस करने का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कामयाब नहीं है और नाकामयाब हो सकता है। बेरोजगारी दूर करने का एक ही तरीका है कि आप उन एवेन्यूज की तलाश में रहें जिन एवेन्यूज से आप प्राइवेट सेक्टर को मजबूत कर सकें और यहां की बेरोजगारी को दूर कर सकें। अब आप देखिए, गौरीमिट्टी का एक इलाका बड़ा खूबसूरत, बड़ा ठंडा और बड़ा कमाल का इलाका है। उस इलाके में टूरिज्म को अगर बढ़ावा दिया जाए, और सरकारी टूरिज्म को नहीं, सरकारी डिपार्टमेंटों को जब आप देते हैं तो उनके तमाशे बड़े हैं। पहले तो सरकारी डिपार्टमेंट का तमाशा यह कि जनाब हर जगह पुलिस वाला खड़ा कर देंगे और पुलिस वाले को कहेंगे इसको अंदर मत जाने देना, उसको बाहर मत आने देना। तो ये जहां जहां भी सरकारी तंत्र होगा वहां वहां परेशानी होगी। प्राइवेट सेक्टर होगा, कानून होगा, आपको पता होगा इतने पैसे देकर ये काम हो जाता है तो आप जाएंगे, आपकी टिकट बन गई, आप अंदर चले गए, आपने देख लिया। तो गौरीमिट्टी या जितने भी जम्मू के इलाके हैं, जम्मू के 10 जिलों के इलाके हैं, कश्मीर के 10 जिलों के इलाके हैं, वहां प्रॉपर्ली टूरिज्म को आप एक्सप्लोर कीजिए और टूरिज्म को आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दीजिए और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को कहिए कि आप इसको रन कीजिए और उसके बाद उनको कहिए कि हाँ जी, आप टूरिज्म की जहां तक बात आएगी तो यहां आपको किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, यहां आप ट्रेनिंग दे सकते हैं या आप सिखा सकते हैं और बच्चा 6 महीने में सीखकर तैयार हो जाएगा। घोड़े वाला है, खच्चर वाला है, वहां पर कोई कुल्फी बेचने वाला है, कोई आइसक्रीम बेचने वाला है, कोई छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं, कोई शिकारा आपका चलेगा तो वहां आपको आदमी की जरूरत होगी, गार्डन आपका बनेगा तो गार्डनर की जरूरत होगी। इस तरीके से आप जब प्राइवेट सेक्टर को यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर का एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सूरत हाल यह है कि सुपरवाइजर की 186 पोस्टों के लिए 1.39 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे और पंचायत सेक्रेटरी की 1395 पोस्टों के लिए 1.95 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 4000 कांस्टेबल की पोस्टों के लिए 4 लाख बच्चे इम्तिहान में अपेयर होंगे। तो यानी हर वक्त जम्मू कश्मीर में 2 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान मौजूद रहते हैं।
इस सूरत को एड्रेस करने के लिए हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा, वरना ये बेरोजगारी का बम जिस दिन फटेगा उसका खमियाजा इस हुकूमत को भुगतना पड़े ना पड़े, लेकिन आने वाली किसी भी जमहूरी हुकूमत को उस वबाल को झेलना पड़ेगा।